मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम लोग ये मेरा वीडियो देखोगे अपने अपने हिसाब से विशेस लेते जाना। मेरे जो हमेशा गुड विशेस है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हम लोग कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तुम्हें भी याद होगा हम लोग कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और अभी तक हम लोग ने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगेन कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अब से सस्पेंस अकाउंट अगर बनाने आएगा तो वो तुम लोग बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट खुद से बनाओगे और इस बुक में उसका आंसर दिया है, तुम लोग उस आंसर से क्या करोगे, टैली करोगे। बाकी जो एंट्रीज वगैरह करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन यह मानकर कीजिए कि उच्चेती खाता खोला गया था, तलपट में अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है, उच्चेती खाता बनाना है, सस्पेंस अकाउंट तुम्हें बनाना है और उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो तुम लोग आंसर टैली करना। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया दिया गया है। मोहन को 7,000 रुपए के उधार क्रय की खतौनी उसके खाते के नाम पक्ष, यहाँ पर तुम लोग करेक्शन कर लो, यहाँ पर जमा पक्ष लिख दो, मतलब क्रेडिट जमा पक्ष में कर दी गई। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ओरिजिनल इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिर हम लोग देखते हैं इसमें करेक्शन। तो होप तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या आएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है हमारी इसकी ओरिजिनल एंट्री। जो अमाउंट कितना आएगा तो 7,000, करेक्ट है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, उसकी खतौनी, खतौनी मतलब गलती किसमें हुई है, मोहन के अकाउंट में, हमेशा याद रखना। उसके खाते के जमा पक्ष में कर दी गई। जमा मतलब क्या होता है, क्रेडिट, मतलब मोहन के अकाउंट को हमें क्या करना था, डेबिट, पर हमने क्या कर दिया है, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। याद आ रहा है, मैंने तुम्हें एक रूल सिखाया था कि जब भी हमको करना था डेबिट लेकिन हमने कर दिया है क्रेडिट। अब हम लोग वापस से उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर अमाउंट में गलती नहीं की है तो अमाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बस ये सिंपल सा रूल तुम्हें याद रखना है। तो अब बताओ हम लोग किसको डेबिट करेंगे, मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सामने किसका नाम आ जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 14,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हो गया अपना अ वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। रोहन से उधार 9,000 रुपए के उधार क्रय की खतौनी उसके खाते के नाम पक्ष में 6,000 रुपए से कर दी। मतलब इस बार हम लोग ने उल्टा भी कर दिया है प्लस अमाउंट में भी मिस्टेक कर दी है। चलो देखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी एंट्री लिखेंगे। इसकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो ये तो है हमारी सही एंट्री, जो कितने अमाउंट से करनी थी, 9,000 से करनी थी। अब हमने क्या किया, उसकी खतौनी उसके खाते के नाम पक्ष में, मतलब रोहन को हमें करना था क्रेडिट, पर रोहन को हमने क्या कर दिया है, डेबिट। तो रूल अपना देखो, रोहन को क्या करना था क्रेडिट, पर हमने क्या कर दिया है डेबिट, जो गलत है। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट जो सही है, और अमाउंट हमने गलत कर दिया है। इसके अकाउंट में हमने कितना लिख दिया था, 6,000। अमाउंट जब भी गलत करेंगे तो हमें इन दोनों को प्लस करके अमाउंट लिखना है। अगर सेम अमाउंट से करेंगे तो अमाउंट को डबल कर दो, और अमाउंट अगर गलत कर दिया है तो उसको प्लस कर दो। सिंपल रूल। अब हमें क्या करना, देखो यहाँ पे रोहन के अकाउंट को करना है क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो ये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे तो 15,000, दोनों को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, 9,000 प्लस 6,000। तुम लोग भी अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम लोग वर्किंग में कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट तुम्हें आना चाहिए। देखते हैं हमारा सी वाला ट्रांजैक्शन। राकेश को वापस किए गए 4,000 रुपए के माल, पहले एंट्री कर लेते हैं। राकेश को वापस किए गए, मतलब हमने ये वापस किया तो क्या अपने लिए परचेज रिटर्न। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, तो हम लोग राकेश को करेंगे डेबिट। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा इसमें तो 4,000, और इधर भी कितना आ जाएगा 4,000। ये तो है हमारी सही एंट्री। अब हमने क्या मिस्टेक करी, देखो कि खतौनी उसके खाते के जमा पक्ष में कर दी गई। मतलब हमने किस में मिस्टेक किया है, राकेश के अकाउंट में मिस्टेक किया। इसको हमें करना था डेबिट, पर हमने क्या कर दिया है क्रेडिट, और अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं करी है। तो अब बताओ क्या करना था, ओरिजिनल डेबिट, पर हमने क्या कर दिया है क्रेडिट, जो गलत है। अब हम क्या करेंगे, इसको सही डेबिट, और अमाउंट क्या कर देंगे, डबल। क्यों, बिकॉज
बताओ यहाँ पे अमाउंट हमने कोई मिस्टेक नहीं की, इसलिए अमाउंट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो सही क्या करना है हमें, डेबिट। तो राकेश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू किसका अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखना है, डबल करके, तो ये आ जाएगा अमाउंट 8000। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से। महेश द्वारा वापस किए गए 1000 रुपए के माल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसकी एंट्री। तो ये एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू महेश अकाउंट। अमाउंट में कितना आना चाहिए था, 1000। चेक करते हैं अब हमने क्या मिस्टेक करी है कि खतौनी उसके खाते के नाम पक्ष में, और वो भी 2000 से कर दी। एक तो हमने सबसे पहले इसको क्रेडिट करना था, पर हमने इसको क्या कर दिया है, डेबिट, और अमाउंट में भी मिस्टेक कर दी है। बस अब तुम्हें आता है अच्छे से कैसे करना है। महेश का अकाउंट हमें क्या करना था, क्रेडिट, पर हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब वापस से हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, और अमाउंट में जब मिस्टेक करते हैं तो अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके लिखेंगे। बस सिंपल। एंट्री बताओ, क्रेडिट करना है किसको, महेश को, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। तो ये एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, और ये अमाउंट हम कितना लिख देंगे, तो 3000 यहाँ पर लिख देते हैं। कैसा आया, 1000 प्लस 2000। ये हो गई हमारी एंट्री। नेक्स्ट, और है नेक्स्ट पेज पे, यस, 2000 रुपए की नकद विक्रय की खतौनी। पहले 2000 रुपए की नकद विक्रय एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया नकद विक्रय हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है, तो 2000, और यहाँ पर भी 2000। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा वर्क चल रहा है गवर्नमेंट का, तो ये ऐसी ऐसी आवाज़ें बीच बीच में आती जा रही है। तो फटाफट हम लोग अभी इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो हम लोग भी पढ़ नहीं पाएंगे। क्या किया, देखो, नकद विक्रय की खतौनी विक्रय खाते के नाम पक्ष में कर दी हमने। हमें क्या करना था, क्रेडिट, पर हमने सेल्स अकाउंट को कहाँ लिख दिया है, डेबिट में लिख दिया। वो भी अमाउंट देखो 5000 से कर दिया है, तो इसको हमने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट, और अमाउंट भी कितना कर दिया है, 5000। अब बताओ क्या करोगे, ओरिजिनल में क्या करना था, क्रेडिट, हमने क्या कर दिया है, डेबिट। अब क्या करेंगे, वापस से क्रेडिट, और अमाउंट को क्या करना है, प्लस करके कितना आ जाएगा, 7000। एंट्री क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करना है तो हम डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7000। कैसा आया, 7000, 2000 प्लस 5000, ये आ गया 7000। चलो अब इस क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तुम लोग क्या करोगे, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसका एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ और चेक करो कि तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है और वो तुम्हारे बुक के आंसर से टैली हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो नोट डाउन करोगे। चलो होप तुम्हारा टैली हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग आगे करते हैं। निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन यह मानकर कीजिए कि उचलती खाता खोला गया है, तलपट में अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, मोहन को 7000 रुपए की उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में 5000 से कर दी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हमने, अकाउंट भी गलत कर दिया है, अमाउंट भी गलत कर दिया है, बहुत सारी मिस्टेक्स हमने करी है। तो अगर बेसिक फंडा अगर तुम्हें समझ में आ गया है, अगर अच्छे से, तुम अब ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो। ठीक है, देखो हमेशा मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी 2 टुकड़ों में बांट दो। मोहन को 7000 रुपए की उधार विक्रय, इसकी तुम लोग एक ओरिजिनल एंट्री बनाओ कि इसकी सही एंट्री क्या होगी। उसके बाद देखो तुमने क्या किया है, जो गलत किया है पहले उसको सुधारो और फिर जो सही करना था उसको करो। बस ये हो गई तुम्हारी सस्पेंस एंट्री। फिर देखना, अब अगर मैंने यहाँ पे गलत खाते में लिखा है और अमाउंट भी अगर गलत लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी ओरिजिनल एंट्री। इसकी ओरिजिनल एंट्री आएगी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट है 7000। तो ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल एंट्री। अब हमने खतौनी मतलब हमने गलती किस में की है, मोहन के अकाउंट में। मोहन के अकाउंट के बदले हमने किस में लिख दिया है, करंट। तो हमने इसके बदले कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया है, करंट के अकाउंट को, और अमाउंट भी गलत कर दिया है 5000। ठीक है, बताओ रेक्टिफाई कैसे करोगे। सबसे पहले इस करंट के अकाउंट को करोगे तुम लोग क्रेडिट
5000 से, ये गलती सुधार ली। फिर किसको डेबिट करना था? मोहन को। तो अब तुम लोग मोहन को डेबिट करोगे 7000 से, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करोगे? तो सस्पेंस अकाउंट में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री, हम मोहन को करेंगे डेबिट टू, करण को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। मोहन में कितना आ जाएगा? 7000, करण में कितना आ जाएगा? 5000, और यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट कहाँ चला जाएगा? तो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा 2000। ये हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। होप तुम देखो अभी आगे के ट्रांजैक्शन तुम लोग खुद से सारे कर सकते हो, ये चारों जो दिया है वो तुम लोग खुद से कर सकते हो। रोहन से 9000 रुपए का उधार क्रय, एंट्री लिखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्रय किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो रोहन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और ये अमाउंट कितना आएगा? तो 9000। तो ये तो हो गया हमारा सही एंट्री। उधार क्रय गोविंद के खाते में 10,000 रुपए से नाम पक्ष में लिखा गया। देखना, सबसे पहले तो गलत खाते में लिख दिया है, गलत अमाउंट लिख दिया है, और गलत साइड भी लिख दिया है। रोहन का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा था? क्रेडिट। तो ये गोविंद को भी हमें जमा पक्ष में ही लिखना चाहिए था, पर हमने कहाँ लिख दिया? नाम पक्ष में, मतलब डेबिट साइड में लिख दिया है। तो हमने गोविंद को क्या कर दिया है? डेबिट। अमाउंट क्या कर दिया है? 10,000। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले इस डेबिट को कर दो क्रेडिट, ठीक है। देखो एंट्री लिखते हैं हम लोग पहले क्या करेंगे? इस गोविंद को कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से करेंगे? 10,000 से, जितना गलत अमाउंट से किया है ये। तो मेरा जो गलत किया था वो सब मेरा सही हो गया एक बार। तो अब ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था कि रोहन भी क्रेडिट होना चाहिए था। तो रोहन को भी हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने अमाउंट से होगा? 9000 से। अब तुम लोग ये मत सोचना कि यार सर दोनों क्रेडिट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? नहीं यार ये गलत हो रहा है, तो रोहन को उठा के डेबिट में लिख देंगे, या गोविंद को उठा के डेबिट में लिख देंगे। नहीं, बेसिक फंडा फॉलो करना तुम्हें। यहाँ पर दोनों क्रेडिट हो रहा है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर डेबिट में किसका हेल्प लेंगे? जब कोई भी साथ नहीं देता तो कौन आता है तुम्हारे साथ में? हमेशा सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर तुम्हारे डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना लिखना है? तो ये दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा? 19,000। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, राकेश को 4,000 रुपए की माल वापसी की खतौनी। राकेश को 4,000 रुपए की माल वापसी, तो ये अपने लिए क्या हो गया? ये परचेज रिटर्न। तो पहले एंट्री लिखते हैं हम लोग कि राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आना चाहिए था ये 4,000। देखते हैं अभी, ये तो हो गई हमारी सही एंट्री। देखते हैं हमने क्या गलती करी है। कि खतौनी नरेश के खाते में, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट गलत, जमा पक्ष में साइड भी गलत, 3,000 रुपए से अमाउंट भी गलत। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने इसके बदले क्या कर दिया है? इसके बदले हमने नरेश के खाते में जमा पक्ष में और अमाउंट भी गलत कर दिया। तो सबसे पहले इस क्रेडिट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो नरेश के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। जो गलती थी वो सही हो गई। कितने अमाउंट से करेंगे? 3,000 से। फिर राकेश का अकाउंट भी होना चाहिए था डेबिट। कितने अमाउंट से? 4,000 से। और 2 सामने कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ये हो गई तुम्हारी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, राकेश को 4,000 रुपए की माल वापसी। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी एंट्री। तो ये क्या हो गई अपने लिए? सेल्स रिटर्न। तो ये हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? महेश। कहीं हम लोग गलत तो नहीं जा रहे हैं ना? राकेश था ये, बराबर, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। महेश, अमाउंट कितना आना चाहिए था? 1,000। ये तो हो गई हमारी एकदम सही एंट्री। महेश से 1,000 रुपए की माल वापसी की खतौनी मनीष के खाते में, वो भी नाम पक्ष में, वो भी 2,000 से। सब कुछ हमने क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। तो इसके बदले हमने किसको कर दिया है? मनीष के खाते में कर दिया है, और मनीष के खाते को नाम पक्ष में मतलब हमने डेबिट कर दिया है, और अमाउंट भी हमने गलत कर दिया है 2,000। तो कर सकते हो तुम लोग खुद से, डेबिट कर दिया है। अब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो किसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे तुम लोग? मनीष के अकाउंट को। तो ये तो हो गया तुम्हारा गलती वाला सही। कितना अमाउंट? 2,000। फिर
फिर क्या आएगा, महेश का अकाउंट भी ओरिजिनल क्रेडिट होना चाहिए था, ये आ गया 1000। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा 3000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। 2000 रुपए का नकद विक्रय, सबसे पहले लिख दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000, ये लिख दिया हमने। फिर कि खतौनी कमीशन खाते में 200 रुपए से कर दी। अब ये यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है कि कमीशन खाते के नाम पक्ष में लिखा है या फिर जमा पक्ष में लिखा है, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मानेंगे, ये क्रेडिट हुआ है, तो इसके बदले कौन सा खाता क्रेडिट हो गया है, कमीशन का खाता क्रेडिट हो गया है। तो कमीशन का खाता क्या हुआ होगा, क्रेडिट, और कितने अमाउंट से हुआ है, 200 अमाउंट से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमीशन को क्या कर देंगे, डेबिट। तो करते हैं हम लोग, देखो कमीशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 200 से। सेल्स अकाउंट को हमें करना था क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 2000 से। देखो यहाँ पे डिफरेंस बच गया है, तो ये डिफरेंस किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह थी, मैंने कर लिया, तुम लोग एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिखना। बस हो गया सारी एंट्रीज, वेरी गुड। अब तुम लोग का क्या काम है, तो तुम लोग क्या करोगे, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाओगे और चेक करो तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो बुक में दिया है वो तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट लिखो और टैली कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह मानते हुए कि उच्चंती खाता खोला गया है, निम्नलिखित अशुद्धियों का शोधन करें, साथ ही तलपट में अंतर की राशि ज्ञात करें। तो तुम्हारे लिए क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट तुम्हें खुद से बनाना है। चलो देखते हैं वापस इसमें क्या नया चीज है। मोहन को 7000 रुपए के उधार विक्रय का अभिलेखन क्रय बही में कर दिया गया, हालांकि मोहन का खाता सही नाम किया गया था। चलो देखते हैं यह है क्या, हमने उधार विक्रय को किस में लिख दिया है, क्रय बही में लिख दिया है। ये हम लोग ने क्वेश्चन पहले भी किया था। देखो हमने ओरिजिनल क्या है अपना, ये सेल्स को मैंने कहाँ लिख दिया है, परचेज। तो अब क्या करना है, ओरिजिनल क्या है, सेल्स हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर सेल्स क्रेडिट करेंगे तो परचेज भी क्या कर देंगे, डेबिट। और यहाँ पर हम लोग किसका नाम लिखते हैं, मोहन का नाम लिखते हैं। ये हमारी सही एंट्री, हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। लेकिन नया क्या है इस क्वेश्चन में, हालांकि मोहन का खाता सही नाम किया गया था, इसका मतलब मोहन के खाते को हम लोग को डेबिट नहीं किया करना है। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि मोहन का खाता सही नाम किया गया था। तो जब मोहन नहीं आएगा यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, सस्पेंस। समझ में आया, बस। तो यही चीज, तो ये चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पर अब मोहन के बदले क्या आ जाएगा, सस्पेंस। और बाकी के ट्रांजेक्शन भी सारे ऐसे ही है। तो चलो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग ने एंट्री ऑलरेडी देख ली है। इसमें क्या आएगी एंट्री, सस्पेंस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू, ओरिजिनल ये था सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो परचेज को भी क्रेडिट करेंगे। और ये अमाउंट 7000 क्रेडिट में, 7000 क्रेडिट में, और ये 14000 डेबिट साइड में। नेक्स्ट, रोहन से 9000 रुपए के उधार क्रय का अभिलेखन विक्रय बही में कर दिया, मतलब हमने परचेज को सेल्स में लिख दिया है। तो अब क्या करना है, परचेज को डेबिट करना है तो सेल्स को भी डेबिट करना है। और आगे लिखा है, हालांकि रोहन के खाते को सही जमा किया, तो इस बार भी रोहन का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस का नाम आ जाएगा। बस। तो देखो हमको ओरिजिनल क्या करना था, परचेज, तो परचेज को हम करेंगे डेबिट, और जब परचेज डेबिट होगा तो सेल्स को भी हम करेंगे डेबिट, और सामने रोहन का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा, सस्पेंस का नाम आ जाएगा। और ये अमाउंट यहाँ पर 9000, यहाँ पर भी 9000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18000। ठीक है, नेक्स्ट, राकेश को 4000 रुपए के माल वापसी का अभिलेखन विक्रय वापसी बही में कर दिया, मतलब ये परचेज रिटर्न को हमने कर दिया है सेल्स रिटर्न में। तो अब परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आना चाहिए था, राकेश का, लेकिन हालांकि महेश के खाते को सही जमा कर दिया, वहां पे काट के लिख लो राकेश। अब राकेश को तो महेश कहाँ से आ गया, महेश अगले लाइन का है तो उसने यही लिख दिया अगले लाइन, वेरी गुड। ठीक है, वहां पे काट के क्या लिख लो, राकेश। तो यहाँ पर देखो परचेज रिटर्न को हमने कहाँ लिख दिया है, सेल्स रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न ओरिजिनल क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर भी हम लोग परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट। और सामने किसका नाम आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट का। ये अमाउंट कितना है,
4,000, 4,000, 8,000। तो तुम लोग देख रहे हो कि लगभग ये एंट्रीज हम लोग ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस कितने ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया वैरायटी आते जा रहा है। नेक्स्ट, राकेश को 4,000 रुपए के माल वापसी का अभिलेखन, ये हो गया था। महेश से 1,000 रुपए के माल वापसी का अभिलेखन क्रय वापसी वही में कर दिया। अब ये हमारा सेल्स रिटर्न था, लेकिन हमने इसको कहाँ लिख दिया, परचेज रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न ओरिजिनल क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न को भी क्या करेंगे, डेबिट। हालांकि महेश के खाते को सही नाम किया गया था, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बताओ किसका नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक और गलत मुझे लग रहा है कुछ, महेश के खाते को सही नाम किया गया था। यहाँ पर क्या महेश का खाता नाम होगा या जमा होगा, देखो एंट्री, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न टू महेश, तो महेश का खाता क्या हो रहा है, जमा। तो यहाँ पर भी तुम लोग कट करके क्या लिख दो, जमा, और तो ऊपर फिर नाम आ जाएगा। अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर हम डेबिट, किसको करना है, डेबिट, माल वापसी, ये तो था मेरा सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स रिटर्न अपना डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा, डेबिट, और सामने किसका नाम आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा, 1,000, 1,000 और यहाँ पर 2,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। देखो, नरेश को 2,000 रुपए की माल वापसी का अभिलेखन क्रय बही में कर दिया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, नरेश को 2,000 रुपए की माल वापसी, तो ये क्या होना चाहिए था, परचेज रिटर्न, पर हमने इसको क्या कहाँ कर दिया है, क्रय बही मतलब परचेज बुक में कर दिया। हालांकि नरेश के खाते को सही नाम किया गया था। तो सबसे पहले इसकी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्या आनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये होना चाहिए था, पर मैंने किस में लिख दिया है, परचेज अकाउंट में लिख दिया है, और इसका हमने अकाउंट बिल्कुल सही किया है। तो अब क्या करेंगे बताओ, पहले जो गलत किया है इसको सही करेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सामने किसका नाम आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है 2,000, तो यहाँ पर 2,000, यहाँ पर भी 2,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000। होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये चैप्टर तो फटाफट ये कॉपी कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये नोट डाउन कर लो, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। तो यहाँ पर तुम्हें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा वापस से फिर से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। यहाँ पर देखते क्या है, देखो, 10,000 रुपए के फर्नीचर क्रय को गलती से क्रय खाते के नाम पक्ष में लिखा गया। हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो हम कौन से खाते को डेबिट करेंगे, फर्नीचर के खाते को, पर हमने किसको डेबिट कर दिया है, क्रय खाते को, मतलब परचेज अकाउंट को। करना था डेबिट किसको, फर्नीचर को, किसको कर दिया, परचेज को। तो अब परचेज को पहले क्या करेंगे, क्रेडिट, बिकॉज जो गलती करी है उसको पहले सही करना है। फिर एक्चुअल में किसको डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर को, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 10,000, यहाँ पर भी 10,000। बस आगे के क्वेश्चन भी सारे लगभग ऐसे ही है, तुम लोग खुद से एक बार कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, रमन से उधार क्रय की गई 20,000 रुपए की मशीन का अभिलेखन क्रय बही में कर दिया गया। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट, पर हमने किस में लिख दी है, वापस से क्रय बही में लिख दिया। मतलब मैंने कौन सा अकाउंट को डेबिट कर दिया है, परचेज, तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट, और मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 20,000। फिर नेक्स्ट देखो, सी, मशीन की मरम्मत पर व्यय 1,400 रुपए को। अब मशीन का हमने क्या करवाया, मरम्मत करवाया, तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट, पर हमने क्या कर दिया, मशीन खाते के नाम पक्ष में लिख दिया, हमने मशीन को डेबिट कर दिया, पर डेबिट किसको करना था, रिपेयर को। बस अब आ गया तुम लोग का अच्छे से। मशीन को गलती से डेबिट कर दिया, तो मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और रिपेयर को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट।
तो यहाँ पर हम किसको डेबिट करेंगे, रिपेयर को हम करेंगे डेबिट, और मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और इसमें अमाउंट कितना है तो 1400, और इसमें भी आ जाएगा 1400। नेक्स्ट, पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत पर हुए 2000 रुपए के व्यय को मरम्मत खाते के नाम पक्ष में लिखा गया। जब क्लियर वहां पे लिखा है कि हमने इसको मरम्मत खाते के नाम पक्ष में लिख दिया, मतलब वो गलत कर दिया है। तो मरम्मत खाता मतलब कौन सा, रिपेयर्स अकाउंट। तो हमें ये कौन से खाते में लिखना चाहिए था, मशीन के खाते में, पर हमने गलती से कौन से खाते में लिख दिया है, रिपेयर्स के खाते में। बस अब तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मशीन को डेबिट करेंगे और रिपेयर्स को कर देंगे क्रेडिट। ये अमाउंट आ जाएगा 2000 और यहाँ पर भी 2000। नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी मशीन जिसका मूल्य 3000 रुपए है के विक्रय को विक्रय खाते के जमा पक्ष की ओर लिखा गया। जब हम कोई मशीन बेचते हैं तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम मशीन को क्रेडिट करेंगे, पर हमने क्या कर दिया है, गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट किसको करना था, मशीन को, पर हमने किसको क्रेडिट कर दिया है, सेल्स को। तो अब क्या करेंगे, सेल्स को करेंगे डेबिट और मशीन को करेंगे क्रेडिट। सेल्स को हम करेंगे डेबिट और मशीन को हम करेंगे क्रेडिट। यह अमाउंट कितना आ जाएगा तो 3000। ये अमाउंट है 3000 और 3000। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। ये है, ये भी सेम पेज नंबर तुम्हारे 248 पर 15th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी सेम इसी के जैसा है, इसको इसलिए हम लोग इसको भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, तुम्हें यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट बनाना ही नहीं है क्योंकि कोई सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं आई है। 15 देखते हैं, उच्चंती खाता के खोलते हुए निम्नलिखित अशुद्धियों का शोधन कीजिए और साथ ही तलपट में अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। 10,000 रुपए की राशि पर खरीदे गए फर्नीचर को क्रय खाते के नाम पक्ष में 4,000 से दर्शाया गया। ये भी सेम एंट्री है, यही वाली, खाली अब हमने क्या कर दिया है कि परचेज अकाउंट में गलत अमाउंट कर दिया है। देखो, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। हमको कौन सा अकाउंट डेबिट करना था, फर्नीचर खाते में कितना डेबिट करना था, 10,000, पर हमने गलती से इस खाते में नहीं लिखकर हमने कौन से खाते में लिख दिया है, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट में अमाउंट कितना लिख दिया है तो 4,000। तो ये गलती से डेबिट हो गया, तो इसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे, इसको वापस से डेबिट कर देंगे। बस यही चीज है, पर इस बार अमाउंट डिफरेंस है। जब भी अमाउंट डिफरेंस होगा तो क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी एंट्री क्या बनेगी, हम फर्नीचर को तो करेंगे डेबिट। फर्नीचर कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000 से। 2 परचेज को हम करेंगे क्रेडिट, ये कितने से होगा, 4,000 से। अब डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, और वो अमाउंट कितना आ जाएगा तो 6,000। ठीक है, नोट डाउन करो ये ए वाली एंट्री। फिर बी वाली एंट्री देखते हैं हम लोग। रमन से 20,000 रुपए उधार पर खरीदी गई मशीन का अभिलेखन क्रय बही में 6,000 रुपए से किया गया। तो मतलब हमने मशीन खरीदी 20,000 की, लेकिन इसको कहाँ लिख दिया, परचेज अकाउंट में। अमाउंट कितना, 6,000। जब भी अमाउंट का हम गलत करेंगे तो हमें सस्पेंस अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही में कौन सा अकाउंट होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट। तो मशीन को हम कर देंगे डेबिट, कितने से करना है, 20,000 से। और परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 6,000 से। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस अकाउंट किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। कितना आ जाएगा ये, 14,000। ठीक है, नेक्स्ट, मशीनरी की मरम्मत पर हुए 1400 रुपए के व्यय। जैसे ही आ गया मरम्मत, तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, रिपेयर्स को मशीनरी खाते के 2,400 रुपए से नाम किया गया। हमने कौन से खाते को गलती से लिख दिया है, मशीन खाते को डेबिट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन को क्रेडिट करेंगे और रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। कैसे, देखो, रिपेयर्स को तुम करोगे डेबिट, कितने से, 1400 से। सेल्स किसको करना था, क्रेडिट, मशीनरी। तो मशीनरी को तुम करोगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 2400 से। तो इस बार डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ये, और ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट,
खरीदी गई पुरानी मशीनरी की मरम्मत पर व्यय हुए 2000 को मरम्मत खाते में 200 रुपये से नाम किया गया। मतलब खरीदी गई पुरानी मशीनरी के मरम्मत पर व्यय के, तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना था? मशीन अकाउंट। पर हमने क्या लिख दिया इसको? कौन से खाते में लिख दिया? रिपेयर्स अकाउंट, मरम्मत अकाउंट को। और अमाउंट भी गलत कर दिया है हमने, ठीक है। तो अब इसको सही करेंगे। जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे डी वाली एंट्री, ये हम लोग कर रहे हैं 15 का डी। देखो, खरीदी गई पुरानी मशीनरी की मरम्मत पर व्यय 2000 को मरम्मत खाते में 200 रुपये से नाम किया गया। तो हमने यहाँ पे क्या खरीदी थी? मशीन। तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? मशीनरी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। पर हमने गलती से कौन से अकाउंट में लिख दिया है? मरम्मत खाते में। मरम्मत खाता मतलब क्या होता है? रिपेयर्स अकाउंट। और अमाउंट में भी डिफरेंस है। जब अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस अमाउंट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। तो मशीन में कितना आएगा डेबिट? 2000। फिर मशीन के बाद हम लोग रिपेयर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। रिपेयर्स में अमाउंट कितना आएगा? 200। और जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। वो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, इजी है। तो अब लास्ट एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं फटाफट। 3000 रुपये के पुस्तक मूल्य पर दिखाई गई पुरानी मशीनरी को विक्रय खाते में 5000 रुपये से जमा किया गया। देखो, हमने क्या किया है? एक पुरानी मशीन को बेचा है। अगर पुरानी मशीन को हम बेचेंगे तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है हमें? मशीन अकाउंट को। पर गलती से हमने ये कौन से अकाउंट में लिख दिया है? सेल्स अकाउंट में। और अमाउंट भी गलत कर दिया है। तो याद रखना, जब भी हम अमाउंट गलत करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, 100% आएगा। अब ये देखना है कि डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। तो वो हम कैसे करेंगे? एंट्रीज के थ्रू करेंगे। सेल्स अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। अमाउंट कितना आ जाएगा सेल्स अकाउंट में? 5000। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट। तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट आएगा 3000। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो ये हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलो फटाफट यहाँ तक तुम लोग भी कंप्लीट कर लो। और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, वो टैली करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।